आपने ये बता दिया कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को होता है, क्लियर। लेकिन रिपब्लिक कहते किसको है? भारत एक रिपब्लिक कंट्री है कि नहीं? विश्व के, वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं, ठीक, वो यूएनओ के अगर मेंबर हैं तो सारी कंट्री के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब ये अलग बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, क्या वह कंट्री में वहां पर डेमोक्रेसी है कि मोनार्की है कि डिक्टेटरशिप है कि किस प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम है, ये अलग बात है। लेकिन हर कंट्री के पास अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है। तो रिपब्लिक क्या होता है? तो सिंपल सा, आप रिपब्लिक को डिफाइन करने के पहले एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि एनी पॉलिटिकल सिस्टम विल हैव ए टू हेड्स, यानी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दो प्रकार के हेड होते हैं, क्लियर। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में आप हमेशा ध्यान रखना। नोट कर लें, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दो प्रकार के हेड होते हैं। एनी पॉलिटिकल सिस्टम विल हैव टू हेड्स, ये दो प्रकार के हेड होते हैं। चाहे वर्ल्ड की कोई भी सिस्टम हो, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, क्योंकि हमारा क्लास पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो हम पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, चाहे वर्ल्ड की कोई भी सिस्टम हो, वहां पर आपको इसी दो प्रकार के हेड देखने को मिलेंगे। एक हेड ऑफ द नेशन या स्टेट्स, यानी राष्ट्र प्रमुख या राज्य प्रमुख, और दूसरा हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार प्रमुख। अब आप लोग बताओ कि हेड ऑफ द नेशन कौन होता है, किसको कहा जाता है? सिंपल सा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, क्लियर। हेड ऑफ द नेशन कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, क्लियर ना। और हेड ऑफ द स्टेट, राज्य प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, गवर्नर, गवर्नर, ठीक। यानी राष्ट्र का, यानी हेड ऑफ द नेशन का मतलब देश का सर्वे सर्वा कौन होता है? हमेशा ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट होता है, यानी ये देश के सर्वे सर्वा जो होते हैं ये प्रेसिडेंट होता है। और हेड ऑफ द स्टेट यानी गवर्नर। अब एक चीज आप लोग बताओ कि प्रेसिडेंट तो भारत में है, लेकिन ब्रिटेन में तो कोई प्रेसिडेंट नहीं है, भूटान में तो कोई प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं है। तो जहां प्रेसिडेंट का पद नहीं है, पोस्ट नहीं है, वहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि वह कंट्री मोनार्की होगा, ठीक। यानी क्वीन या किंग का शासन होगा, वो गवर्न करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, हेड ऑफ द नेशन है, प्रेसिडेंट के अलावा आपको किंग भी आ जाएंगे, किंग आ जाएंगे, जैसे भूटान में। ब्रिटेन में क्वीन, ठीक। और अन्य गल्फ कंट्री में जैसे यूएई में, आपको सऊदी अरबिया में, वहां के हेड ऑफ द नेशन जो होते हैं, कहने के लिए किंग होते हैं, लेकिन उनको क्या बोला जाता है? प्रिंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंस बोला जाता है वो राजा ही। तो ये लोग हेड ऑफ द नेशन हो गए, क्लियर। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जहां भी प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं होगा, वहां पर हेड ऑफ द नेशन जो होंगे वह हमेशा किंग या क्वीन होंगी, किंग या क्वीन होंगी, वह उस देश के हेड ऑफ द नेशन। हमारे यहां हेड ऑफ द नेशन हमारे प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका में भी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अगर ब्रिटेन की बात किया जाए कि ब्रिटेन का हेड ऑफ द नेशन कौन होगा, तो वहां की क्वीन एलिजाबेथ, क्लियर। भूटान के भी हेड ऑफ द नेशन कौन है? तो भूटान जो किंग है, क्या जामचुंग क्या नाम है, वह आपको हेड ऑफ द नेशन होंगे भूटान के लिए, क्लियर ना। और हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर हो गया, राज्यपाल। अब ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? तो सेंटर के लेवल पर, क्योंकि हमने यहां पर दो लेवल बात किया है, एक नेशन बात किया है और एक स्टेट बात किया है। तो अगर नेशन वाइज बात किया जाए, कंट्री वाइज अगर बात किया जाए, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? पीएम। और स्टेट वाइज अगर बात किया जाए तो सीएम होंगे जाएंगे, क्लियर ना।
तो यही दो प्रकार के हेड जो होते हैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में होता है। तीसरे प्रकार का कोई भी हेड नहीं होता है। यहां तक क्लियर? क्लियर ना? तब रिपब्लिक देखिए क्या होता है, डिफिनेशन लिखिएगा। इन एनी पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दूंगा। इन एनी पॉलिटिकल सिस्टम, इन एनी पॉलिटिकल सिस्टम the head of the nation, the post of the head of nation, in any political system, the post of the head of nation, the post of the head of nation, in any political system, the post of the head of nation is based upon the election, is based upon the election done by directly or indirectly, done by directly or indirectly by the people, not based upon hereditary, not based upon hereditary, not based upon hereditary is called republic. हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? अनुवांशिक। लिखिएगा, वैसी राजनीतिक व्यवस्था, वैसी राजनीतिक व्यवस्था, वैसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राष्ट्र प्रमुख के पद का, जिसमें राष्ट्र प्रमुख के पद का चुनाव, जिसमें राष्ट्र प्रमुख के पद का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्र प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो वैसी व्यवस्था को हम गणतंत्र कहते हैं। तो वैसी व्यवस्था को हम गणतंत्र या रिपब्लिक कहते हैं। तो वैसी व्यवस्था को हम गणतंत्र कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल्स में भारत, अमेरिका, चीन, यूडिसित। क्लियर? अब देखिए यहां पर, अब आप लोग बताओ कि रिपब्लिक के लिए कौन सा पद होना जरूरी है? रिपब्लिक में इसका कोई महत्व नहीं है, नहीं है। मैंने शुरू में लिखा कि द हेड ऑफ द नेशन, द पोस्ट ऑफ द हेड ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र प्रमुख का पद होना चाहिए। ठीक, अब राष्ट्र प्रमुख के पद में कौन सा पद होना चाहिए? ये हेरिडिटरी का मतलब क्या हो जाता है? हेरिडिटरी का वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि अगर कोई डेथ किसी की हो जा रही है तो उसके बाद उसके अगले जनरेशन का व्यक्ति उस पद पर बैठेगा। यानी फादर की डेथ हो जा रही तो फिर उसके बेटे बैठेंगे, उनकी डेथ होगी फिर उनके बाद उनके बेटे, उनके बाद उनके बेटे, ऐसे चलते रहता है। हेरिडिटरी का मतलब ये हो गया। तो अब आप बताओ कि रिपब्लिक के लिए कौन सा पोस्ट होना जरूरी है? प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट तो किंग भी हो गया, क्वीन भी हो गई, प्रिंस भी हो गया। हेड ऑफ द नेशन तो वही हो गया भाई। जहां भी प्रेसिडेंट का पद अगर नहीं है, पोस्ट नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है उस कंट्री में आपको किंग या क्वीन के शासन होगा, किंग या क्वीन गवर्न करती होंगी। तो जहां भी प्रेसिडेंट अगर होंगे तो वहां आप हमेशा ध्यान रखना कि वह हेड ऑफ द नेशन होंगे। और किसी भी व्यवस्था में आप हमेशा ध्यान रखना कि दोनों पोस्ट एक साथ आपको नहीं मिलेगा।
कि प्रेसिडेंट का भी पोस्ट हो और किंग या क्वीन का भी पोस्ट हो। ये दोनों पोस्ट किसी भी सिस्टम में नहीं मिलेगा। यानी ये नहीं होगा कि हेड ऑफ द नेशन के लिए किसी भी कंट्री में दो व्यक्ति, दो पर्सन, दो पोस्ट होल्ड करे। या तो उस सिस्टम में प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा या किंग या क्वीन का पोस्ट होगा। दोनों पोस्ट एक साथ किसी भी सिस्टम में नहीं मिलेगा। हमेशा आप ध्यान रखना है, क्योंकि अगर दोनों पोस्ट अगर एक साथ मिलेंगे, प्रेसिडेंट और किंग या क्वीन, तो फिर हेड ऑफ द नेशन किसे माना जाएगा? यह एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट का मुद्दा हो जाएगा और उनमें आपस में क्लैश होगा। क्लियर ना? तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अब आप खुद आप लोग डिसाइड करो कि रिपब्लिक के लिए कौन सा पोस्ट होना चाहिए। प्रेसिडेंट। हमेशा ध्यान रखेंगे जिस भी कंट्री में प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर नहीं होगा, ये पोस्ट होंगे किंग या आपको क्वीन या प्रिंस का होगा, वह कंट्री कभी भी रिपब्लिक नहीं कहलाएगी, कभी भी रिपब्लिक नहीं होगा। जिस भी कंट्री में आप कभी देखना ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को कभी वो नहीं बोला जाता है कि रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन। हम लोग की कंट्री को बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है। ठीक, अमेरिका के भी बोला जाता है, चीन के भी कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक, लेकिन कभी आप ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो वहां ये नहीं बोला जाएगा कि रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन, या भूटान के हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो ये हम कभी नहीं बोलते हैं कि रिपब्लिक ऑफ भूटान या रिपब्लिक ऑफ यूएई या रिपब्लिक ऑफ न्यूजीलैंड। क्लियर ना? रिपब्लिक के लिए प्रेसिडेंट का पोस्ट मस्ट होता है, और ये जो प्रेसिडेंट जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड बाय द पीपुल। ठीक, अब हमेशा एक चीज और भी ध्यान रखना है कि रिपब्लिक के लिए आपको जो प्रेसिडेंट जो होंगे इलेक्टेड होने चाहिए। अब वह इलेक्टेड जो होंगे, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि वह चाहे तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, यानी या तो प्रत्यक्ष रूप से हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष। हमेशा जैसे भारत के लिए क्या कहा जाएगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वह कैसे इलेक्ट होते हैं? इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली होते हैं। अमेरिका वगैरह में डायरेक्टली होते हैं। क्लियर? श्रीलंका में डायरेक्टली होते हैं। तो रिपब्लिक के लिए प्रेसिडेंट का पोस्ट तो होना ही चाहिए, वह प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए। और इलेक्टेड कैसे होना चाहिए? या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उत्तर कोरिया में किम जोंग भी प्रेसिडेंट हैं, ठीक, लेकिन वे जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा न तो डायरेक्टली इलेक्टेड है और न ही इनडायरेक्टली। इस कारण से उत्तर कोरिया को हम रिपब्लिक कंट्री नहीं कहेंगे। आप सीधा सा सिंपल सा मतलब समझना कि जहां भी डिक्टेटरशिप क्या होता है? यानी डिक्टेटरशिप, तानाशाही व्यवस्था। तानाशाही व्यवस्था का मतलब हो गया, डिक्टेटरशिप का मतलब हो गया कि वहां पर पब्लिक के विल के बगैर, पब्लिक की इच्छा के बगैर कोई व्यक्ति अगर शासन करता है, गवर्न करता है, तो वैसी कंट्री को हम, वैसी व्यवस्था को हम डिक्टेटरशिप कहेंगे। आप हमेशा ध्यान रखना, जिस भी कंट्री में किंग या क्वीन का शासन हो, या जो कंट्री डिक्टेटरशिप के दौर से गुजरी हो, तानाशाही व्यवस्था के दौर से गुजरी हो, तो वह कंट्री कभी भी, आप हमेशा ध्यान रखना कि वह कंट्री कभी भी रिपब्लिक नहीं कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको पाकिस्तान के बारे में भी जानते हैं हम कि पाकिस्तान भी एक रिपब्लिक कंट्री है। पाकिस्तान भी रिपब्लिक कंट्री है क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट का हमारे जैसा ही इलेक्शन होता है। क्लियर? लेकिन आप एक चीज, आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन कर सकता है कि क्या जनरल परवेज मुशर्रफ का आप लोगों ने नाम सुना होगा? कौन था? हाँ, यानी कि वह आर्मी के प्रमुख थे, जनरल थे, और बाद में उन्होंने खुद भी प्रेसिडेंट बने थे। ठीक, उस स्थिति में जब तक परवेज मुशर्रफ का शासन पाकिस्तान में था, जब तक परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान में गवर्न कर रहे थे, तो उस समय उनके टेन्योर को हम पाकिस्तान को रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहेंगे।
क्योंकि वहां पर उन्होंने डेमोक्रेसी को बिल्कुल हटा दिया था, एक तरह से जबरदस्ती उन्होंने प्रेसिडेंट का पोस्ट होल्ड किया था और जबरदस्ती देश पर गवर्न कर रहे थे। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जब भी पाकिस्तान में हमेशा पाकिस्तान में कोई ना कोई जनरल जो है हमेशा पाकिस्तान में गवर्न किया है, कोई ना कोई सेना प्रमुख हमेशा पाकिस्तान में शासन किया है। तो जब भी पाकिस्तान में किसी भी आर्मी का या किसी जनरल का शासन रहा है, ठीक, उनके टेन्योर को हम कभी भी पाकिस्तान को रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं कहेंगे। चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ का हो, या इसके पहले जनरल जियाउल हक का हो, या जनरल अयूब खान का हो, या जनरल याहिया खान का हो, ये सारे जो थे पाकिस्तानी आर्मी के चीफ थे और इन्होंने फोर्सफुली उन्होंने प्रेसिडेंट का पोस्ट होल्ड किया और जबरदस्ती देश पर गवर्न किए। तो इनके टेन्योर को हम कभी भी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम नहीं कहेंगे। क्लियर? अब एक और एग्जांपल, आपको तालिबान का नाम आप लोग सुने होंगे। तालिबान अफगानिस्तान में शासन कर रहे हैं। तो क्या तालिबान के शासन अभी अफगानिस्तान में है, ठीक, तो अफगानिस्तान को हम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन तालिबान के पहले तक अफगानिस्तान जो था वह रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान था। वहां के प्रेसिडेंट जो होते थे वह जनता के द्वारा, वहां के पब्लिक के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। क्लियर? तालिबान का शासन हो या आईएसआई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आईएसआई सीरिया में जबरदस्ती ये किए थे। तो आईएसआई का शासन सीरिया में हो, तो जब तक आईएसआई का शासन सीरिया में था उस टेन्योर को हम कभी भी रिपब्लिक ऑफ सीरिया नहीं कहेंगे। क्लियर ना? आप लोगों ने और भी सुना होगा, मुसोलिनी का नाम सुना होगा, हिटलर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा आपने, इराक के शासक थे, ठीक, क्यूबा के शासक कर्नल गद्दाफी थे। तो आप क्या इनके टेन्योर को हम उस देश के लिए रिपब्लिक कह सकते हैं? हम कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लोग जो भी थे वह डिक्टेटर थे। और जिस भी कंट्री में, जिस भी पॉलिटिकल सिस्टम में डिक्टेटरशिप होती है, वह कंट्री या वह सिस्टम कभी भी रिपब्लिक नहीं कहलाएगा। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। तो चाहे वो आईएसआई का शासन हो या तालिबान का शासन हो या आपको मुसोलिनी का हो या सद्दाम हुसैन का हो या कास्ट्रो साहब का हो या किसी का भी शासन हो, ये सारे लोग डिक्टेटरशिप के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वैसी स्थिति में उनके टेन्योर को हम कभी भी रिपब्लिक नहीं कहेंगे। क्लियर ना? तो रिपब्लिक के लिए हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट का पोस्ट होना चाहिए, और केवल प्रेसिडेंट का ही पोस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि वह प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर ना? डायरेक्टली मतलब पब्लिक के द्वारा, और इनडायरेक्टली हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमपीज और एमएलएज उनके द्वारा। क्लियर ना? तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। तो क्लियर यहां पर?